नहीं आ सकती रिलेटेड टू इमेज वाले क्वेश्चंस में? आ सकती है, आप लोगों को दिक्कत कभी नहीं आ सकती। एंगल आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और समय बता सकते हो, कोई भी एंगल समय, कोई भी एंगल किस समय बनेगा, बिल्कुल बता सकते हैं। और कल मैंने आप लोगों को स्पेशल एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल में कौन कौन से एंगल हैं भैया? 0 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। 0 डिग्री का एक एंगल है, 0 डिग्री का एक एंगल है, 0 डिग्री का एक एंगल है जो हर घंटे में एक बार बनता है, और 12 घंटे में बेटा 11 बार बनता है। 11 बार बनता है, क्योंकि 12 बजे का अगर टाइम बीच में है तो ये वैल्यू एक कम होती है। और 180 डिग्री का जो एंगल है वो हर 12 घंटे में 11 बार बनता है, क्योंकि 6 बजे की वजह से, 6 बजे की वजह से ये वैल्यू एक बार कम हो जाती है। 5 से 7 के बीच में एक ही बार बनता है ना। इन द सेम वे अगर मैं 90 डिग्री की बात करूं बेटा, जो 90 डिग्री का एंगल है, जो 90 डिग्री का एंगल है वो हर 12 घंटे में 11 दूनी 22 बार बनता है। और 90 डिग्री कम होता है बेटा 3 और 9 की वजह से, 3 और 9 की वजह से 90 डिग्री कम होता है 3 और 9 की वजह से। ठीक है, हाँ जी। तो कल वाले जो क्वेश्चंस हमने करे थे वही क्वेश्चंस बेटा रिपीट हो जाएंगे आप लोगों के, जब मैं ये वाला क्वेश्चन आपको करा दूंगा। कौन सा क्वेश्चन? जस्ट वेट, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 34 35 कर लिया हमने, 36 भी कर लिया, 37 भी कर लिया, 38 भी कर लिया, बहुत बढ़िया, 39 भी कर लिया, बहुत बढ़िया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 40 बेटा कल के सारे क्वेश्चंस का रिपीटेशन कर देगा। क्वेश्चन नंबर 40, दोपहर 1 बजे से दोपहर 5 बजे तक घड़ी की सुई कितनी बार समपाती होती है? समपाती होने का मतलब 0 डिग्री का एंगल। कितनी बार एक दूसरे के विपरीत जाती है? एक दूसरे के विपरीत जाने का मतलब 180 डिग्री का एंगल। और कितनी बार एक दूसरे के साथ समकोण बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल। तो ये 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक। बेटा दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक टोटल होते हैं 4 घंटे। दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक टोटल 4 घंटे होते हैं। इन 4 घंटों में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, और 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? पहले तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक मेथड बता देता हूँ, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। बिल्कुल बेसिक चीज क्या है? बिल्कुल बेसिक चीज ये है ना। हाँ जी, हाँ बीटेक थर्ड ईयर में हो, ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, पर आपका क्लास देखता हूँ, रिवीजन करता हूँ और आपके प्रैक्टिस सेट लगा रहा हूँ, बस वो मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बाबू। दोपहर 1 बजे से लेकर दोपहर 5 बजे तक टोटल 4 घंटे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूँ बेटा। जितने घंटे हैं ना, जितने घंटे हैं उतनी बार 0 डिग्री बनेगा, उतनी बार 180 डिग्री बनेगा। याद रखना मेरी बात, जितने घंटे हैं उतनी बार 0 डिग्री बनेगा, उतनी ही बार 180 डिग्री बनेगा। 4 घंटे हैं तो 4 बार 0 डिग्री बनेगा, 4 बार 180 डिग्री बनेगा। और जो 90 डिग्री का एंगल है ना बेटा, 90 डिग्री का जो एंगल है, ये हर घंटे में वैल्यू डबल होती है। हर घंटे में डबल, तो बेटा 4 घंटे में 4 दूनी 8। तो ये बिल्कुल बेसिक मेथड है। ये बच्चे वो है जिन्होंने हमसे रीजनिंग नहीं पढ़ी, जिन्होंने हमसे रीजनिंग नहीं पढ़ी वो आंसर कैसे देंगे भैया? जितने घंटे उतनी बार 0 डिग्री, उतनी बार 180 डिग्री, और 90 डिग्री को कर दो डबल, क्योंकि ये एक घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में 8 बार। लेकिन आप लोग हमसे रीजनिंग पढ़ चुके हो, आप लोगों को ट्रिक पता है। पता है क्या ट्रिक है? कि अगर 12 बजे का समय बीच में है तो इसकी वैल्यू एक कम होगी, अगर 6 बजे का समय बीच में है तो इसकी वैल्यू एक कम होगी, और अगर 3 और 9 दोनों टाइम बीच में है तो ये वैल्यू कम होगी। चलिए साहब, बेटा दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक 12 बजे का टाइम बीच में नहीं आएगा, तो ये वैल्यू मेरी फाइनल हो गई, और इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। दोपहर 1 बजे से शाम को 5 बजे तक 6 बजे का टाइम बीच में नहीं आएगा, तो ये वाली वैल्यू भी मेरी फाइनल हो चुकी है। लेकिन दोपहर 1 से 5 बजे तक 3 बजे का टाइम तो बीच में आएगा, लेकिन 9 बजे का समय बीच में नहीं आएगा। 3 बजे का टाइम, 3 बजे का टाइम तो बीच में आएगा, लेकिन 9 बजे का टाइम बीच में नहीं आएगा। इसीलिए जो वैल्यू कम होगी ना बेटा, इन दोनों में से सिर्फ एक समय बीच में आ रहा है।
तो जो वैल्यू कम होगी सिर्फ एक बार कम होगी। अगर ये दोनों बीच में आते तो वैल्यू दो बार कम होती, लेकिन क्योंकि एक ही समय बीच में आया है इसीलिए वैल्यू सिर्फ एक ही बार कम होगी। तो ये एकदम बेस्ट अप्रोच है बताने की कितनी बार 0 डिग्री बना, कितनी बार 180 डिग्री बना, कितनी बार 90 डिग्री बना। पहले आपको क्या करना है, जितने घंटे उतनी बार 0, उतनी बार 180 और 90 डिग्री को डबल कर लो, और बाद में तुम वैल्यूज को माइनस करो। तो बेटा कितनी बार ओवरलैप करेंगी, 4 बार। कितनी बार समकोण आएंगी, 4 बार। और सॉरी, कितनी बार एक दूसरे के विपरीत आएंगी, 4 बार। और कितनी बार समकोण आएंगी, 7 बार। चलिए साहब, सेम क्वेश्चन है। 5 बजे से लेके 11 बजे तक, 5 बजे से लेके 11 बजे तक टोटल 6 घंटे होते हैं। इन 6 घंटों के अंतराल में ये बताओ 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, और 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगी, घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत जाएंगी, और घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे के समकोण पे जाएंगी। चलिए साहब, तो पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से सॉल्व करो, एकदम बेसिक तरीके से। हाँ जी, एकदम बेसिक तरीके से सॉल्व करो बेटा। जितने घंटे हैं, जितने घंटे हैं, जितने घंटे हैं, जितने घंटे हैं उतनी बार 0, उतनी बार 180। जितने घंटे हैं उतनी बार 0, उतनी बार 180। और 90 डिग्री कर दो, 6 दूनी 12। 90 डिग्री कर दो, 6 दूनी 12। जितने घंटे हैं उतनी बार 0, उतनी बार 180। और 90 डिग्री कर दो। हाँ जी, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है बेटा। 5 से 11, 6 घंटे 6 बार, 6 घंटे 6 बार, 6 घंटे 12 बार। बेटा 5 से 11, 12 बजे का टाइम बीच में आएगा, 12 बजे का टाइम बीच में नहीं आएगा, इसीलिए वैल्यू फाइनल हो गई 6 बार। 5 से 11, 6 बजे का टाइम बीच में आएगा, बिल्कुल 6 बजे का टाइम बीच में आएगा, इसीलिए वैल्यू एक कम कर दो, 5 बार। 5 से 11 बेटा 3 बजे का टाइम बीच में नहीं आएगा, लेकिन हाँ 9 बजे का टाइम बीच में आएगा, इसीलिए वैल्यू एक कम होगी, 11 बार। तो 6 5 11, तो हमारा आंसर आ गया 6 5 11। ओवरलैप कितनी बार करेंगे, 6 बार, है ना। अपोजिट टू ईच अदर 5 बार। और समकोण कितनी बार बनाएंगे, 11 बार। समझ गए, इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब आप ये बताओ फटाफट से, दोपहर को 2 बजे से लेके रात को 10 बजे तक टोटल होते हैं 8 घंटे। दोपहर को 2 बजे से रात के 8 बजे तक टोटल 8 घंटे होते हैं। बताओ कितनी बार 0 डिग्री बनेगा, कितनी बार 180 डिग्री बनेगा, और कितनी बार 90 डिग्री बनेगा। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी, कम ऑन। हम्म, जल्दी से। दोपहर 2 से रात के 10, कितनी बार 0, कितनी बार 180, कितनी बार 90 डिग्री।
अजी कंप्लीट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा। दोपहर को 2 से रात के 10 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री, कितनी बार 180 डिग्री, कितनी बार 90 डिग्री। और मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों ने कल जो पढ़ा था उसका रिवीजन हो गया होगा। कल की क्लास का रिवीजन हो गया कि नहीं हो गया? कल का सब कुछ अब आपको समझ आ गया होगा इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन ने कल के सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। जितने घंटे उतनी बार 0, उतनी बार 180 और 90 डिग्री कर दो डबल, 8 दूनी 16। 12 बजे का टाइम बीच में है तो ये वैल्यू कम करो। 6 बजे का बीच में है तो ये कम करो। 3 और 9 का बीच में है तो ये कम करो। ये बताओ दोपहर को 2 से 10, क्या 12 बजे का टाइम बीच में है? सर दोपहर को 2 से 10 12 का टाइम बीच में नहीं आएगा। ये वैल्यू मेरी फाइनल हो गई 8 टाइम्स, है ना। दोपहर को 2 से 10 6 बजे का टाइम बीच में आएगा, ये वैल्यू एक कम हो जाएगी। दोपहर को 2 से 10 6 बजे का टाइम बीच में आएगा, ये वैल्यू मेरी एक कम हो जाएगी। दोपहर को 2 से 10 3 का भी टाइम बीच में आएगा, 9 का भी टाइम बीच में आएगा, तो ये वैल्यू 2 बार कम हो जाएगी। ये वैल्यू बेटा कितनी बार कम हो जाएगी? ये वैल्यू मेरी 2 बार कम हो जाएगी। 8 7 14। एक दूसरे से संपाते कितनी बार होंगे? 8 बार। एक दूसरे के विपरीत कितनी बार आएंगे? 7 बार। और समकोण कितनी बार होंगे? 14 बार। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कल का सारा डाउट आपको दूर हो गया होगा। चलिए साहब, तो भैया इस चैप्टर में आप लोगों ने क्लॉक चैप्टर खत्म कर लिया है। आप लोगों ने इमेज का कंसेप्ट पढ़ लिया, आप लोगों ने एंगल का कंसेप्ट पढ़ लिया, आप लोगों ने टाइम का कंसेप्ट पढ़ लिया, और आप लोगों ने स्पेशल एंगल भी पढ़ लिया, स्पेशल एंगल भी पढ़ लिया। तो क्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब ये जो दो चीजें बची है ना आप लोगों की, एक तो बची है क्लॉक एरर, है ना। ये स्पेशल पार्ट है क्लॉक एरर। क्लॉक एरर ये कंप्लीटली मैथ्स है। जो बच्चे मैथ्स में वीक हैं वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। हालांकि ये भी मैथ्स का पार्ट था, है ना। और मिसलेनियस क्वेश्चन यहाँ पर हम कराएंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, मिसलेनियस क्वेश्चन। 90 डिग्री बेटा 1 घंटे में बनता है 2 बार, तो जितने घंटे होते हैं उसका डबल कर दो। अब आप देखो 3 और 9, अगर 3 और 9 का समय बीच में आ रहा है तो वैल्यू 2 कम कर दो। 3 और 9 में से कोई भी एक समय बीच में आ रहा है तो वैल्यू 1 कम कर दो। 3 और 9 में से कुछ भी बीच में नहीं आ रहा तो वैल्यू कुछ भी कम नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी, तो 90 डिग्री हर घंटे में 2 बार बनता है, हर घंटे में 2 बार, हर घंटे में 2 बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे के समकोण आती हैं। एक्चुअली होता क्या है 8 बजे देखो 90 डिग्री 3 और 9 से कम कैसे होता है? जैसे 90 डिग्री बेटा हर घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन एग्जैक्टली पता है क्या है? 8 और 9 के बीच में 90 डिग्री सिर्फ एक बार बनता है, बनना चाहिए था 2 बार। 9 और 10 के बीच में भी 90 डिग्री सिर्फ एक ही बार बनता है, जबकि 2 बार बनना चाहिए। और एक बार बनता है वो ठीक 9 बजे। तो कुल मिलाकर यह है कि 8 से 10 ये 2 घंटे होते हैं। इन 2 घंटे के बीच में 90 डिग्री कितनी बार बनना चाहिए? 90 डिग्री बनना चाहिए 4 बार। 2 बार यहां, 2 बार यहां, लेकिन एग्जैक्टली बनता है वो 3 बार। एक बार यहां, एक बार यहां और एक बार यहां। 4 की जगह 3, तो वैल्यू एक कम हो गई ना इस वजह से। जबकि 2 बार यहां बनता, जैसे मान लो अगर मैं कहता 4 5 और 6, देखो 4 और 5 के बीच में 90 डिग्री 2 बार बनेगा, 5 और 6 के बीच में भी 2 बार बनेगा, तो 4 से 6 90 डिग्री बनेगा 4 बार। गॉट इट? हाँ जी। चलिए साहब, तो बेटा अब हम चलते हैं एरर और मिसलेनियस क्वेश्चन पे। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, यहां से क्लॉक एरर वाला पोर्शन शुरू हो चुका है। पहले आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, है ना। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या? पहले आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, क्या हमसे कहना चाहता है। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाऊंगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को हम विदाउट पेन एंड पेपर और जल्दी से जल्दी कैसे डील कर सकते हैं, है ना। जल्दी से जल्दी कैसे डील कर सकते हैं। हाँ जी, सॉल्व करने की कोशिश करो फटाफट से। फटाफट सटा सट। हाँ जी, यूट्यूब पर पीवाईक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी चल रही है, हमारी बुक से भी प्रैक्टिस है। पीवाईक्यू तो बेटा
फिर अल्टीमेट सफिशिएंट ये क्यों नहीं सफिशिएंट? हाँ जी, देखो, अच्छी किताबें लेना अच्छी बात है, अच्छी किताबें लेना अच्छी बात है, किताबें कभी भी नुकसान नहीं करती, है ना, किताबें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाती है, फायदे ही पहुंचाती है। ठीक है। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार कर ले, इस क्वेश्चन को ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो। एक घड़ी है आपके पास, एक घड़ी है आपके पास, उस घड़ी में जो मिनट की सुई है ना, उस घड़ी में जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को ना 65 मिनट में पार कर लेती है। आपके पास एक घड़ी है, आपके पास एक घड़ी है, उस घड़ी में जो मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को हर 65 मिनट में पार कर लेती है। चलिए साहब, तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, किसी भी घड़ी के अंदर, किसी भी घड़ी के अंदर कितनी देर में मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करती है? सर, ठीक 12 बजे दोनों सुइयां आपस में मिली होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि हर घंटे में मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करती है तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। पता है क्यों? हर घंटे में कभी नहीं कर सकती। पूछो क्यों? क्योंकि 12 बजे के ठीक 1 घंटे बाद 1 बजेगा, 12 बजे के ठीक 1 घंटे बाद 1 बजेगा, और जो बड़ी सुई है वो घूम कर तो 12 पे आएगी, लेकिन इतनी देर में छोटी सुई आगे खिसक जाएगी। तो जो बड़ी सुई है ठीक 1 घंटे में छोटी सुई से नहीं मिल पाएगी, जो बड़ी सुई है वो ठीक 1 घंटे में छोटी सुई से नहीं मिल सकती। इसके लिए बड़ी सुई को थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो 1 बज के 5 मिनट, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि इतनी देर में छोटी सुई फिर से नीचे खिसक जाएगी। तो एग्जैक्टली होगा क्या, 12 बजे के बाद दोबारा से दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी 1 और 2 बजे के ठीक बीच में। और जब सुइयां 1 और 2 बजे के ठीक बीच में मिलती है तो वो समय होता है 1 बजकर 5 से ही 5/11। ये क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर चुके हैं। यानी कि 12 बजे के बाद घड़ी की सुई दोबारा आपस में मिलती है 1 बजकर 5 से 5/11 मिनट पर। यानी कि दोनों सुइयों को मिलने में कितना समय लगा? 65 से ही 5/11 मिनट। तो हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद, हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में मिलती है। हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराती है। अब आप लोग ध्यान से सुनना, इस कंसेप्ट को दूसरे तरीके से समझाता हूं मैं। इस चीज को मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बताओ बेटा, पूरे 12 घंटे में, पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुई कितनी बार आपस में मिलती है? पूरे 12 घंटे में घड़ी की सुई 11 बार आपस में मिलती है। यानी कि एक बार मिलने में कितना समय लगेगा? सर, एक बार मिलने में समय लगेगा 12/11 घंटे का। और अगर इसको मिनट में बदलना हो तो 12 × 60/11 मिनट। तो घड़ी की सुइयों को एक बार मिलने में इतना समय लगेगा, यानी कि 720/11 का समय लगेगा। इसका मतलब 11×6 = 66 बचे 6, 11×5 = 55, 65 से ही 5/11। तो घड़ी की सुइयों को आपस में मिलने में 65 से ही 5/11 मिनट का समय लगता है। तो यही कंसेप्ट हम दूसरे मेथड से समझ सकते हैं। दो मेथड है इस कंसेप्ट को समझने के लिए, कि हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद, हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद किसी भी घड़ी के अंदर दोनों सुइयां आपस में टकराती हैं। हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी। हर 65 से ही 5/11 मिनट के बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी। हर 65 से ही 5/11 मिनट के बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी घड़ी के अंदर। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, अगर मान लो हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के जो मिलने का समय है वो 65 से ही 5/11 नहीं है, इसका मतलब घड़ी हमारी खराब है। हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय अगर 65 से ही 5/11 नहीं है, इसका मतलब घड़ी खराब है। देखो, क्वेश्चन में घड़ी की सुइयां कितनी देर में मिली है? 65 मिनट में। मिलनी कितनी देर में चाहिए थी? 65 से 5/11 मिनट में। इसका मतलब घड़ी खराब है। घड़ी की सुइयों को मिलना चाहिए था 65 से ही 5/11 मिनट बाद, जबकि क्वेश्चन में सुई मिल रही है 65 मिनट में। इसका मतलब घड़ी हमारी खराब है। बेटा, जो मैं घड़ी पहना हूं, जो घड़ी आप पहनते हो, अगर उस घड़ी के अंदर दोनों सुइयां हर 65 से ही 5/11 मिनट में मिल रही है तो घड़ी हमारी सही है, वरना घड़ी खराब है। तो जब भी आप एनालॉग कोई भी घड़ी लेने जाओ दुकान से, तो दुकानदार से पूछ लेना, क्या तुम्हारी घड़ी में सुइयां हर 65 से ही 5/11 मिनट में टकराती हैं आपस में? अगर वो कहे हाँ टकराती है तो घड़ी खरीदना, वरना मत खरीदना। ठीक है। तो कोई भी अगर सही घड़ी है, एनालॉग घड़ी, तो उस घड़ी में हर 65 से ही 5/11 मिनट बाद दोनों सुइयां आपस में टकराएंगी ही टकराएंगी। अच्छा, ये बताओ, सुइयों
को टकराना चाहिए 65 से 5 बटे 11 मिनट में, वो टकरा गई 65 मिनट में। तो घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट होगी, सिर्फ इतना बता दो, घड़ी हमारी स्लो होगी या घड़ी हमारी फास्ट होगी। मिलना चाहिए था 65 से 5 बटे 11 मिनट में, लेकिन मिल रही है उससे पहले यानी कि 65 मिनट में। तो घड़ी हमारी स्लो होगी या घड़ी हमारी फास्ट होगी, सिर्फ इतना बता दो, क्या होगी घड़ी हमारी, घड़ी हमारी स्लो होगी या फास्ट होगी। कहने का मतलब ये है कि तुम किसी से मिलने पहुंचे, सुबह नहा धोकर तैयार होके किसी ने तुम्हें मिलने का समय दिया हुआ था, और तुम अपने घर से 10 बजे निकले, और तुम्हें तुम्हें पहुंचना था 11 बजे, है ना। 11 बजे किसी ने तुम्हें मिलने का समय दिया हुआ था, तुम अपने घर से 10 बजे निकले, है ना। तुम अपने घर से 10 बजे निकले, और वहां से इसलिए निकले क्योंकि पहुंचने की जो रास्ता थी वो 1 घंटे थी, 1 घंटे थी, 1 घंटे में तुम्हें समय लगता पहुंचने में, लेकिन तुम्हें मिलने की बड़ी जल्दी थी। तुम वहां पे आधे घंटे में ही पहुंच गए, तुम वहां पे आधे घंटे में ही पहुंच गए, यानी कि 10:30 पे पहुंच गए। अब तुम बताओ, तुम्हें पहुंचना था 1 घंटे में, तुम पहुंच गए 30 मिनट में। तो तुम स्लो हो या फास्ट हो, स्लो हो या फास्ट। मिलना था 60 मिनट में, मिले हो 30 मिनट में, तो भैया तुम स्लो हो या फास्ट। सर हम फास्ट है। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर सुइयां पहले मिल रही है तो घड़ी हमारी क्या होगी, घड़ी हमारी फास्ट होगी, ना कि स्लो। तो कहने का मतलब है, अगर हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय, अगर हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय, है ना, 65 सही 5/11 से ज्यादा है, अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 सही 5/11 मिनट से ज्यादा है, से ज्यादा है, तब घड़ी तब घड़ी तब घड़ी स्लो होगी। अगर दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 मिनट से ज्यादा है, तब घड़ी स्लो होगी। और सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 से कम है, सुइयों के मिलने का समय 65 से 5/11 से कम है, तब घड़ी हमारी फास्ट होगी, यानी कि तेज होगी। तो सीधी सी बात है, घड़ी स्लो है या फास्ट है, इसको पहचानने में 2 सेकंड लगेंगे। घड़ी हमारी स्लो है या घड़ी हमारी फास्ट है, ये आइडेंटिफाई करने में मुश्किल से लगेंगे 2 सेकंड, मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे। घड़ी स्लो है या फास्ट है, ये आइडेंटिफाई करने में 2 सेकंड लगेंगे। बाबू बताओ, मिलना था 65 से 5/11 मिनट में, क्यों मिलना था, मैं प्रूफ कर चुका हूं क्यों मिलना था। लेकिन क्वेश्चन के अंदर घड़ी की सुई मिल रही है 65 मिनट में, तो घड़ी हमारी स्लो है या फास्ट है। सर 65 से 5/11 मिनट से पहले मिल गई है सुइयां, यानी कि घड़ी हमारी तेज है, घड़ी हमारी तेज है, घड़ी हमारी धीमी नहीं हो सकती। तो दो ऑप्शन तो देखते ही हटा दो, दो ऑप्शन तो देखते ही हटा दो। तो यानी कि घड़ी हमारी कितना तेज है ये कैसे पता चलेगा। ये तो पता चल गया कि घड़ी हमारी फास्ट है, लेकिन घड़ी हमारी कितना फास्ट है ये कैसे पता चलेगा। अच्छा उसने पूछा क्या है, तब घड़ी पूरे एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। हमसे पूछा है पूरे एक दिन में वो ये भी पूछ सकता था कि 10 दिन में कितना धीमी तेज होगी, वो ये भी पूछ सकता है 10 घंटे में कितना धीमी तेज होगी, वो ये भी पूछ सकता है 1 घंटे में कितना धीमी तेज होगी। तो बेटा कितना धीमी और कितना तेज होगी, इसको डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। पता है कैसे, जो भी दोनों सुइयों के मिलने का समय दे रखा है 65 से 5/11, उसको यहाँ लिख लो भैया। जो भी स्टैंडर्ड टाइम है 65 से 5/11 हमने लिख लिया। ये दोनों सुइयों के मिलने का स्टैंडर्ड टाइम है 65 से 5/11 मिनट। ये दोनों सुइयों के मिलने का स्टैंडर्ड टाइम है 65 से 5/11 मिनट। अब आपको एक बहुत ही छोटा सा काम करना है। जो भी समय आपके क्वेश्चन में दे रखा है दोनों सुइयों के मिलने का, जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का आपके क्वेश्चन में दे रखा है, उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो। जो भी समय दोनों सुइयों के मिलने का आपके क्वेश्चन में दे रखा है, उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम। जितनी देर में वो पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है 10 घंटे में कितना तेज होगी, तो 10 घंटे से मल्टीप्लाई कर दो। बस यही डायरेक्ट ट्रिक है। तो बेटा तुम्हारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय 65 है, तो 65 से घटाकर 65 से ही भाग कर दो। और वो कहना चाह रहा पूरे एक दिन में कितना धीमी अथवा तेज होगी। एक दिन का मतलब है 24 घंटे,
एक दिन का मतलब क्या है, 24 घंटे। तो 65 से 5/11 माइनस का 65 आ गया, 5/11, नीचे 65 ऑलरेडी था, इंटू 24 आ गया, है ना। इतने घंटे हमारी घड़ी तेज हो जाएगी, तेज। तो ये कट गया बेटा, 13×5 = 65, और तो आंसर आ गया 24/11 इंटू 13 आ गया 143, 24/143 घंटे फास्ट। तो जो हमारी घड़ी है ना, पूरे एक दिन में 24/143 घंटे फास्ट हो जाएगी। हमारी घड़ी पूरे एक दिन में 24/143 घंटे तेज हो जाएगी। 24, सॉरी 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 सॉरी, 24/143 घंटे तेज हो जाएगी। 24/143 आवर्स फास्ट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बेटा क्लॉक एरर का ये टाइप 1 कैटेगरी है, ये क्लॉक एरर की टाइप 1 है। क्लॉक एरर टाइप 1 बोले तो जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है। तो जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होगा, उस समय को 65 से 5/11 में से घटाकर इसी में भाग कर दो। उस समय को 65 से 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर दो। 65 से 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर दो। राकेश यादव सर, मैथ्स स्पेशल 03 में सर लाइव क्लासेस नहीं हो रही, लाइव में रिकॉर्डेड चल रही हैं, प्रैक्टिस क्लासेस भी बंद हो गई हैं, डाउट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, प्लीज सर बात कीजिए, कमेंट देखिए प्लीज सर। चलो आपकी बात हम पहुंचा देंगे ऊपर तक, जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे आपके। एक बार आप कस्टमर केयर से बात कर लें। वैसे तो क्लास चल रही होगी बेटा, हो सकता है सर आपका कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहे हो, क्योंकि होता क्या है कि हजारों कमेंट्स होते हैं, लाखों कमेंट्स होते हैं। तो लाखों कमेंट में जरूरी नहीं है कि सर हर बच्चे का कमेंट पढ़ पाए और रिप्लाई कर पाए उसको। कैलकुलेशन के बेटा कुछ नहीं है, बेसिक कैलकुलेशन है, बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है ना, एकदम जीरो लेवल की कैलकुलेशन है। हाँ जी, एकदम जीरो लेवल की कैलकुलेशन है, जीरो लेवल की। यदि एक घड़ी में, है ना, मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, यानी कि दोनों सुइयों के जो मिलने का समय है बाबू, वो 65 से 5/11 है ना। ये स्टैंडर्ड टाइम है दोनों सुइयों के मिलने का, 65 से 5/11। जबकि हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या दे रखा है, 60 मिनट दे रखा है। तो जो भी समय तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा है, उस समय को इसमें से घटाकर इसी में भाग कर दो और मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम। बेटा टोटल पूछा जा रहा है 22 घंटे में कितना धीमी अथवा तेज होगी। 22 घंटे में बेटा क्या होगी, धीमी अथवा तेज? सर तेज होगी, क्योंकि 65 से ही 5/11 से पहले ही सुइयां मिल गई। तो ये आ गया 5 से 5/11 डिवाइडेड बाई 60 गुणा 22 घंटे फास्ट। 65 से ही 5/11 में से 60 घटाओगे तो 5 से 5/11, 11×5 = 55 और 5 = 60, ये आ जाएगा 60/11। नीचे 60 ऑलरेडी है, ऊपर 22 घंटे फास्ट। ठीक है, जब आप ये कैलकुलेशन कर लोगे ना, जब आप ये कैलकुलेशन कर लोगे, 60 से 60 कर गया, 11 दूनी 22, 2 आवर्स फास्ट। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2 आवर्स फास्ट। लेकिन अफसोस की बात यह है, एक भी ऑप्शन बेटा आवर्स में नहीं है, सारे के सारे जो ऑप्शन है वो मिनट्स में है। यानी कि इसको हमें मिनट में बदलना पड़ेगा, 60 दूनी 120, है ना। तो ये हो जाएगा 120 मिनट फास्ट, 120 मिनट फास्ट, 120 मिनट फास्ट, 120 मिनट फास्ट।
भाई आंसर हमारा आवर में आया है, लेकिन हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कभी कभी आते हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन, क्लॉक चैप्टर से। देखो जो क्लॉक चैप्टर है एसएससी के लिए तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बट यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एसएससी के लिए इतना ज्यादा, एसएससी वाले बच्चे तो सिर्फ ये वाले फॉर्मूले पढ़ ले। एसएससी वाले बच्चे तो सिर्फ मेनली किस पे ध्यान दें, इमेज, इमेज वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और एंगल, और टाइम, और स्पेशल एंगल, बस इस पे ध्यान दे लें। ये ज्यादा जरूरी है एसएससी वालों के लिए, ये बहुत इजी है, ये हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो एरर वाला पोर्शन है और जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये यूपीएससी वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए साहब, नेक्स्ट। कैलकुलेशन, यार ये मत पूछो कैलकुलेशन कैसे करी तुमने, तुम यार अगर मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा तो हो गया काम। 65 से 5/11 का -60, 65 से ही 5/11 का मतलब होता है 65 प्लस का 5/11 माइनस का 60, और 65 में से 60 घटाओगे तो 5 प्लस 5/11, जिसका 11 पंजे 55 और 5, जिसका मतलब होता है 60/11। मेरे भाई ये कैलकुलेशन पूछोगे तो कैसे काम चलेगा है, ये बेसिक सी कैलकुलेशन नहीं समझ आ रही तुम्हें, चलो तुम्हारे लिए कैलकुलेशन अलग से कर दिया। देखो 2/1/3 का मतलब ये नहीं होता 2 × 1/3, इसका मतलब होता है 2 + 1/3, 2 + 1/3। यार ऐसी बातें मत पूछो यार, दिल पे ठेस लगती है, दिल पे चोट लगती है हमारे, ऐसे क्वेश्चन अगर आप पूछोगे तो हमसे, दिल पे चोट लगती है अगर ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो। ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। हाँ जी बेटा, छोटी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। छोटी सी कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। क्या दिक्कत हो गई, कस्टमर केयर वाले फोन नहीं उठाते, लो तुम्हारा, तुम्हारा नंबर, तुम्हारे नंबर पे भी खुद ही फोन आ जाएगा थोड़ी देर में, चिंता मत करो।
आपके नंबर पर कस्टमर केयर खुद ही कॉल कर लेंगे, चिंता मत करो। आपका नंबर हमने डायरेक्ट कस्टमर केयर को भेज दिया है। ठीक है जी। खुश, हैप्पी। गगन सर के बैच की पीडीएफ नहीं दिख रही है, कुछ कर सकते हैं क्या सर आप प्लीज? आपसे ही उम्मीद है, ब्लैक शीट आ रही है। चलो, तुम्हारे पास भी कस्टमर केयर का कॉल आ जाएगा, तुम भी अपनी समस्या का समाधान उन्हीं को बता, तुम भी अपनी समस्या उन्हीं को बता देना। हैप्पी, खुश। आप दोनों के पास फोन पहुंच जाएगा कस्टमर केयर का। हाँ जी बेटा, बहुत ही सोच समझ के दो, बहुत ही सोच समझ के दो आंसर, बहुत ही सोच समझ के। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है, बेटा दोनों सुइयों के मिलने का समय होता है 65 से 5/11। दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या होता है? 65 से 5/11। हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय क्या दे रखा है? हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का जो समय दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का जो समय दे रखा है। ये मुझे क्यों फोन कर रहे हैं भाई? हेलो। हाँ, अरे मैं उसको कह रहा था, जसप्रीत कॉल कर लेगा मेरे को लंच के बाद, है ना। दूसरा मैंने इन दो बच्चों का वो दिया है, कस्टमर केयर से बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, काफी दिनों से लगातार मैसेज आ रहा है, इनसे बोलना बात कर लें इनसे, दोनों बच्चों से, क्या प्रॉब्लम है इनको, है ना। ठीक। हाँ जी। लो, कस्टमर केयर ने हमारे पास ही फोन कर दिया, हमने कहा कि इन बच्चों के पास फोन कर लो। चलिए साहब, कोई बात नहीं। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, हमारे क्वेश्चन में दोनों सुइयों के मिलने का समय दे रखा है 70। तो 70 को घटा के 70 से ही भाग कर दो, 70 को घटा के 70 से ही भाग कर दो। अच्छा, -70 है ना, छोटे में से बड़े को घटा रहा है। और इसका इंटू टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 77। टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम है 77 आवर्स। टोटल टाइम्स कितना है? 77 आवर्स। हेलो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, 65 से 5/11 में से 70 को घटा रहे हैं। दोनों सुइयों के मिलने का समय इससे ज्यादा है, इसका मीनिंग पता है क्या है? घड़ी स्लो होगी। ये आंसर हमारा नेगेटिव है। और नेगेटिव क्या दर्शाता है? नेगेटिव ये दर्शाता है कि घड़ी हमारी स्लो हो रही है। नेगेटिव क्या दर्शाता है? कि घड़ी हमारी स्लो हो रही है, स्लो। यानी कि अगर मैं माइनस साइन हटा दूं तो माइनस साइन हटा के यहाँ पे स्लो लिख सकता हूं। घड़ी हमारी फास्ट नहीं हो रही, घड़ी हमारी फास्ट नहीं हो रही, घड़ी हमारी स्लो हो रही है। बहुत सारे बच्चों ने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, बहुत सारे बच्चों ने। देखो यहाँ पे 70 - 65 से ही 5/11 को मैं लिखूंगा 65 प्लस का 5/11। 65 से ही 5/11 को मैं लिखूंगा 65 प्लस का 5/11 डिवाइडेड बाई 70 × 77। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। बहुत सारे बच्चों ने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। 70 में से जब 65 घटेंगे
तो ये 70 माइनस का 65 होगा। और बेटा जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 5/11 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने प्लस का 5/11 कर दिया था, बहुत सारे बच्चों ने प्लस का 5/11 कर दिया। 70 माइनस का 65 बचेगा कितना, 5। और 5 में से 5/11 को कम करना है, तो 11 पंजे 55, 55 माइनस का 5 यानी कि 50/11। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये जो वैल्यू हमारी आएगी ये 50/11 आएगी। क्या आएगी बेटा, 50/11। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, 50/11 नहीं 60/11 कर दिया। 11 पंजे 55 और 5 60/11। बेटा माइनस जब अंदर जाएगा तो -5/11 भी तो हो जाएगा, है। बस ये गलती तुम भूल गए। 77 70 कट गया तो हमारा आंसर आ गया 5 आवर्स लो। 5 आवर्स लो, ना कि 6 आवर्स लो। बहुत सारे बच्चों ने 6 आंसर दिया है, 6। लेकिन जिन्होंने 6 आंसर दिया है वो बच्चे बेटा कमजोर हैं, उनका गणित कमजोर है, उनको गणित को सुधारने की जरूरत है। उन बच्चों को अपना गणित थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है। उनका गणित थोड़ा सा क्या है, उन बच्चों का गणित थोड़ा सा कमजोर है, कमजोर बालक है वो गणित में। तो ये था टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर में क्या करते हैं, दोनों सुइयों के मिलने का समय देते हैं और उस समय को 65 से 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर दो। टाइप 1 एरर में क्या करते हैं, दोनों सुइयों के मिलने का समय देते हैं और उस समय को 65 से 5/11 में से घटाकर उसी में भाग कर दो, बात खत्म, बात खत्म। चलिए साहब, ये है दूसरा टाइप का क्वेश्चन। ये टाइप 2 है, ये हमारी है टाइप 2। समझ रहे हो, ये हमारी टाइप 2 है। कल वाली वीडियो लैग कर रही थी, आप रिकॉर्डिंग वीडियो में सही करवा दीजिए। रिकॉर्डिंग में तो सही हो जाती है, अगर कोई वीडियो लैग करती है लाइव में तो जब हम उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं तो वो अपने आप सही हो जाती है, अपने आप सही हो जाती है मेरे भाई। हम्म। राकेश सर की बुक लिया हूं, उसमें बहुत से चैप्टर का वीडियो नहीं है, क्या करें। मतलब ऐसे कैसे होगा, सर वाली जो बुक है वो तो वीडियो सोल्यूशन के साथ आ रही है ना। होंगे बेटा, स्कैन करो मिल जाएंगे, उसी चैनल पे मिल जाएंगे जिस चैनल की लिंक दी गई होगी बुक में। अब तुम सारी समस्या मुझे से मुझे, अबे तुमने मुझे कस्टमर केयर समझ लिया क्या करियर बिल का। जो बच्चों की जेन्युइन प्रॉब्लम थी मैंने उनको रिकमेंडेड कर दिया कस्टमर टीम को, प्रायोरिटी बेसिस पे उन बच्चों को कॉल कर लेंगे। अब तुम तो पीछे पड़ गए मेरे, तुमने मुझे ही कस्टमर केयर समझ लिया। मतलब एक दिन ऐसा करेंगे, एक दिन वो होता है ना कि एक दिन हम वो लगा लेंगे, बैठक लगा लेंगे तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। एक क्लास तुम्हारी सारी समस्याओं के लिए लगा लूंगा मैं, जिसमें आप लोग सारे मेरे को अपनी अपनी समस्याएं बताते रहना, मैं रिजोल्व करवाता रहूंगा। ठीक है। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है भैया, एक घड़ी है जो कि लगातार तेज हो रही है, रुक ही नहीं रही है बेटा, बहुत तेज हो रही है ये घड़ी। इस घड़ी को रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे किया गया था। ये जो घड़ी थी रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, है ना। क्या मुझे कोई बता सकता है, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि घड़ी हमारी लगातार तेज हो रही है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घड़ी रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट पीछे पाई गई। हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसा संभव कैसे हुआ। एक तरफ तो कह रहे हैं कि घड़ी हमारी लगातार तेज हो रही है, एक तरफ तो कह रहे हैं कि घड़ी हमारी लगातार तेज हो रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि घड़ी हमारी 5 मिनट पीछे पाई गई। ऐसा कैसे हो गया, जो चीज लगातार तेज हो रही है वो पीछे कैसे पाई गई। सर पीछे इसलिए पाई गई ये घड़ी, ये पीछे इसलिए पाई गई क्योंकि किसी ने इस घड़ी में उंगली कर दी थी। किसी ने इस घड़ी में उंगली कर दी, किसी को अच्छा नहीं लगा घड़ी को तेज देखते हुए, तो उसने क्या किया कि अपने मैन हाथों से मैनुअली घड़ी को पीछे कर दिया। आप इस घड़ी को कितना भी पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक दिन फिर से आगे निकलेगी। तो वही काम हुआ मंगलवार शाम 5 बजे, ये घड़ी 7 मिनट आगे हो गई। मंगलवार शाम 5 बजे ये घड़ी 7 मिनट आगे होगी, वो तो होनी थी घड़ी आगे, है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तब उसने सही समय कब दिखाया होगा, व्हेन वॉज इट करेक्ट। अच्छा, संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM बेटा टोटल 48 घंटे होते हैं। अच्छा मुझे आप में से कोई एक बात बता सकता है कि पहले घड़ी हमारी 5 मिनट पीछे कर दी और फिर 5 मिनट पीछे से उस घड़ी को किसी ने 7 मिनट तेज कर दिया, तो घड़ी जब माइनस से प्लस की तरफ जाएगी
तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब वो एग्जैक्ट टाइम से होके गुजरेगी, और हमें वही बताना है कि घड़ी सही समय से होके कब गुजरी। भैया 5 मिनट पीछे चल रही थी, हमने उसको 7 मिनट आगे पेल दिया, है ना, 7 मिनट आगे कर दिया, तो जब पीछे से आगे उसको ढकेलेंगे हम, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जो सही समय से होके गुजरेगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी ना जब वो सही समय से होके गुजरेगी, बिल्कुल। तो हमें वही बताना है, व्हेन वाज इट करेक्ट, इसने सही समय कब दिखाया होगा। अब प्रैक्टिकली तो क्वेश्चन समझ आ गया प्रैक्टिकली। अब इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे करना है। बेटा देखो, जो समय पहले दे रखा है उसको ऊपर लिखो, नीचे दोनों को जोड़ दो, 5 और 7 12, क्योंकि टोटल बेटा कितने मिनट का डिफरेंस आया, टोटल 12 मिनट का अंतर आया है। टोटल 12 मिनट का अंतर है भैया, टोटल 12 मिनट का अंतर है। 5 मिनट धीमे से 7 मिनट आगे निकलने में टोटल 12 मिनट का अंतर कितनी देर में आया है, टोटल 12 मिनट का अंतर 48 घंटे में आया है। अगर आपको घड़ी को सही करना है तो सिर्फ आपको ये 5 मिनट का अंतर लाना था, तो बेटा 5 मिनट का अंतर कितनी देर में आएगा, 5 मिनट का अंतर आएगा 48/12 × 5। यही मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया। कैसे, जो समय पहले दे रखा है उसको ऊपर लिखो, नीचे दोनों को जोड़ दो 12, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम यानी कि 48। तो इतने घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी, 12 × 4 = 48, 4 × 5 = 20। तो 20 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी, लेकिन किसके 20 घंटे बाद, संडे 5 PM के। अब संडे 5 PM में 20 घंटे कैसे जोड़ोगे, है ना, तो भैया मन में जोड़ो 24 घंटे, 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 5 PM बजेंगे, सोमवार के शाम के 5। 24 जोड़ने पर 5 बज गए, 4 घंटे पीछे चले जाओ, 5 में 4 पीछे घंटे गए तो 1 PM। तो सोमवार को दोपहर 1 बजे, सोमवार को दोपहर 1 बजे घड़ी हमारी एकदम सही समय दिखा रही होगी। तो कहने का मतलब है, रविवार शाम 5 बजे से सोमवार दोपहर 1 बजे तक घड़ी हमारी पीछे चली, सोमवार दोपहर को 1 बजे सही हो गई, और फिर इसके बाद घड़ी हमारी दोबारा से तेज हो जाएगी, फिर इसके बाद घड़ी हमारी दोबारा से तेज हो जाएगी, फिर इसके बाद घड़ी हमारी दोबारा से तेज हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी। तो जो समय, तो इसको हम लिखेंगे बेटा स्लो ऑब्लिक फास्ट, जो भी समय हमें दे रखा है पहले उसको लिखो, नीचे दोनों को ऐड कर दो, स्लो प्लस फास्ट, यानी कि 7 और 5 12, मल्टीप्लाई कर दो टोटल टाइम से। तो बेटा ये क्लॉक एरर की टाइप 2 है। टाइप 2 का मतलब जिसमें घड़ी स्लो से फास्ट होती है या फास्ट से स्लो होती है। तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जब घड़ी सही समय से होके गुजरती है, तब एक ऐसी सिचुएशन आती है घड़ी सही समय से होके गुजरती है। संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ दो बेटा, पहले 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 5 PM बनेंगे, 24 की जगह 20 जोड़ने थे, 4 घंटे कम कर दो, 5 में 4 कम करोगे 1 बजेगा। तो ये टाइप 2 एरर है, ये हमारी टाइप 2 एरर है, जिसमें घड़ी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है। ये टाइप 2 एरर है जिसमें घड़ी स्लो से, पहले टाइप एरर में क्या था, 48 घंटे बेटा, संडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक टोटल कितने घंटे हुए, संडे 5 PM से मंडे 5 PM तक 24, मंडे 5 PM से ट्यूसडे 5 PM तक 24, तो 24 24 48, तो रविवार से मंगलवार तक टोटल 48 घंटे हो गए। ये जो 12 मिनट तेज हुई है घड़ी, टोटल 12 मिनट तेज हुई है, ये 48 घंटे में हुई है, हमें 5 मिनट तेज करनी थी। तो 48/12 × 5, ये तो बिल्कुल बेसिक मेथड है, लेकिन इसको डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड है, ये बेसिक मेथड है। समझे। तो टाइप 1 एरर में क्या होता था, दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता था। टाइप 2 एरर में घड़ी स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है। एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 8 8 मिनट पीछे थी, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे हमारी जो घड़ी है वो 8 मिनट पीछे थी। बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो, बुधवार शाम 5 बजे, बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे हो गई। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा बताओ। बेटा संडे 5 PM से मंडे ट्यूसडे वेंसडे 24 दिया, 72 घंटे हो गए, टोटल 72 घंटे। चलो बताओ घड़ी ने सही समय कब दिखाया होगा, जल्दी से कैलकुलेट करो बेटा फटाफट से। हाँ जी, जल्दी से कैलकुलेट करो, क्या आएगा आंसर।
हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, संडे 5 PM, वेडनेसडे 5 PM, ये भाई करंट लग रहा है भाई, आज तो बारिश का मौसम है। तो मैंने क्या बताया था, जो भी समय दे रखा है उसको ऊपर लिखो, नीचे सर टोटल 18 हो गया, 10 और 8 18, मल्टीप्लाई टोटल टाइम। ऐसा सब कुछ होने में 72 घंटे लगे, 18 चौक 72, 8 चौक, तो ठीक 32 घंटे बाद, ठीक 32 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। अच्छा, किसके 32 घंटे बाद? 8 ऊपर, नीचे 8 और 10 18, मल्टीप्लाई 72। तो ठीक 72 घंटे बाद, सॉरी 18 चौक 72, 4 8 32, ठीक 32 घंटे बाद घड़ी हमारी सही समय दिखाएगी। किसके 32 घंटे बाद बेटा? संडे 5 PM के। संडे 5 PM में अगर हमें 32 घंटे जोड़ने हैं तो हम 32 को कैसे जोड़ेंगे सर? पहले तो जोड़ेंगे 24, तो मंडे 5 PM, भैया सोमवार शाम के 5 बज गए। फिर 8 और जोड़ दो, शाम के 5 में 8 घंटे जोड़ेंगे, शाम के 5 में 8 घंटे जोड़ेंगे तो 5 और 8 13, रात के 1 बजेंगे। रात के 1 का मतलब है AM। और बेटा संडे से मंडे 5 PM आ जाएगा। और मंडे 5 PM में जब 8 घंटे जोड़ेंगे तो मंडे रात के 1 का मतलब ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे 1 AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्यूसडे 1 AM। ट्यूसडे 1 AM। बहुत बढ़िया यार, गजब। ट्यूसडे 1 AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? ट्यूसडे 1 AM। बस इतनी सी कैलकुलेशन है, 1 2 और 3। और बेटा ये कैलकुलेशन विदाउट पेन एंड पेपर है। 8/18 × 72 यानी कि 18 चौक 72, 4 8 32, इसमें 32 जोड़ दो, 5 से 5 1, मंडे 1 AM। मतलब विदाउट पेन एंड पेपर वाली कैलकुलेशन है। ना पेन की जरूरत है, ना पेपर की। हम्म। विदाउट पेन एंड पेपर वाली कैलकुलेशन है। ना पेन की जरूरत है, ना पेपर की। हाँ जी। कौन? अरे तुम बेटा, 24 घंटे बाद सिर्फ एक दिन का फर्क आता है। 24 घंटे बाद सिर्फ एक दिन का फर्क आता है, समय वही का वही रहता है। तुम यार 32 घंटे ऐड नहीं कर सकते? 32 घंटे ऐड नहीं कर सकते यार? तुम तो कैसे करोगे? संडे 5 PM, बेटा ये जो पहला समय होगा ना, इसमें वैल्यू ऐड होगी। हमेशा जो ऊपर होगा उसी में ऐड करना है। तो संडे 5 PM में तुम 24 घंटे ऐड नहीं कर सकते। ठीक 24 घंटे बाद संडे का मंडे हो जाएगा, 5 का 5 बजा रहेगा। अब तुम इसमें 8 घंटे ऐड करोगे तो 5 और 8 13, यानी कि रात के 1 बजेंगे। रात के 1 को AM लिखते हैं और मंडे को ट्यूसडे लिख देंगे। इस तरीके से ऐड होगी वैल्यू। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है? घड़ी जो लगातार धीमी हो रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी। रविवार शाम को 5 बजे 5 मिनट तेज थी। बहुत बढ़िया, है ना? मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट। मंगलवार मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे थी। 7 मिनट पीछे थी। तब उसने सही समय कब दिखाया होगा? पहले तो बेटा ये निकालो, संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 5 से 5 यानी कि ठीक 48 घंटे हैं। तो जो भी पहले है वो ऊपर, नीचे 5 और 7 12, मल्टीप्लाई टोटल 48, बस खत्म। 12 चौक 48, 4 पंजे 20, ठीक 20 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। किसके 20 घंटे बाद? संडे 5 PM के। तो संडे 5 PM में 20 घंटे जोड़ दो। तो बेटा पहले 24 घंटे जोड़ोगे, 24 घंटे जोड़ोगे तो मंडे 5 PM। लेकिन 24 में से 4 कम कर दो तो मंडे 1 PM। तो सोमवार दोपहर को 1 बजे घड़ी एकदम परफेक्ट समय दिखा रही होगी। अब आया आप लोगों का आंसर। अब आया आप लोगों का आंसर निकल के। बताओ बेटा। चलो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, क्वेश्चन नंबर 49। जल्दी से 49 का आंसर दो, कुछ ही सेकंड्स के अंदर।
क्योंकि ये तो विदाउट पेन एंड पेपर वाली कैलकुलेशन है, ये तो विदाउट पेन एंड पेपर वाली कैलकुलेशन है, समझ रहे हो? विदाउट पेन एंड पेपर वाली कैलकुलेशन है, विदाउट पेन एंड पेपर। एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे थी, सोमवार शाम 6 बजे 7 मिनट पीछे थी। आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी बेटा, संडे से मंडे 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये 5 की जगह 6 है, तो 24 और एक 25 घंटे, टोटल जो घंटे हैं वो 25 है। कैलकुलेशन जो पहले है कुछ गड़बड़ हो गई, 5 मिनट तेज 7 मिनट पीछे, रविवार शाम 5 बजे और वह सोमवार शाम 6 बजे। ओके, 5 और 7 12, 5/12 गुणा 25 घंटे। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये है, 25 पंजे 125/12 घंटे, तो 12 एकम 12, उतारे 5, ना जाने का 0, 10 से ही 5/12 घंटे। तो हम एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 घंटे, और 5/12 घंटे को 5/12 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 60 से गुणा करके, 12 पंजे 60, 55 25, तो बेटा ये 10 घंटे 25 मिनट आ गया। तो ठीक 10 घंटे 25 मिनट बाद, ठीक 10 घंटे 25 मिनट बाद घड़ी सही होगी, ठीक 10 घंटे 25 मिनट बाद घड़ी हमारी एकदम परफेक्ट होगी। लेकिन 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 बेटा 10 घंटे किस में जोड़ेंगे? रविवार शाम 5 बजे में। रविवार शाम 5 बजे में अगर मैं 12 घंटे जोड़ता हूं तो सोमवार के शाम के 5 होंगे, तो एएम नहीं आएगा, पीएम आएगा, पीएम। एएम नहीं आएगा बेटा, पीएम आएगा, क्योंकि एक सेकंड, नहीं 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 नहीं, एएम आएगा, क्योंकि रविवार शाम 5 बजे में जब मैं 12 घंटे जोड़ूंगा तो शाम के 5 की जगह सुबह के 5 होंगे, सोमवार सुबह के 5, तो ये सुबह के 5 का समय है, सुबह के 5 का समय, बिल्कुल सही जनाब, पीएम नहीं आएगा, ये सुबह के 5 का समय है, बिल्कुल सही कहा आपने, एएम आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने, एएम आएगा, एएम, बिल्कुल सही कहा आपने, एएम आएगा, क्योंकि जब आप 12 घंटे जोड़ोगे इसमें तो सोमवार के सुबह के 5 होंगे, जबकि हमें जोड़ने थे 10 घंटे 25 मिनट। बिल्कुल सही कहा आपने। एक घड़ी जो कि लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, रविवार शाम 5 बजे, रविवार शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी। यदि यह बुधवार सुबह 5 बजे 3 मिनट पीछे हो तो उसने सही समय कब दिखाया था? अब बेटा टोटल घंटे कैसे निकालोगे? संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, 24 या 72 घंटे होते हैं, लेकिन 72 घंटे के बाद बेटा हम शाम को 5 पे पहुंचेंगे, जबकि ये सुबह का 5 है, यानी कि 12 घंटे पीछे है। 72 में से 12 कम कर दो तो टोटल बेटा यहाँ पे 60 घंटे बनते हैं, तो 9 और 9 और 3 12 गुणा 60, 12 पंजे 60, 9 पंजे 45, ठीक 45 घंटे बाद घड़ी सही समय दिखाएगी। किसके 45 घंटे? संडे 5 PM के 45 घंटे जोड़ने, यानी कि 48 जोड़ोगे संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, और 5 के 5 आ जाएंगे, 48 में से 3 कम कर दो, 5 में से 3 कम कर दोगे तो 2 बजेंगे। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हो गए पूरे 50 क्वेश्चन। बाकी हम इस चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए, कल भी क्लॉक एरर पढ़ेंगे। अभी ये चैप्टर कल क्या है? थर्सडे और फ्राइडे, यानी कि दोनों दिन बेटा क्लॉक चैप्टर ही चलेगा। कल भी क्लॉक चैप्टर चलेगा थर्सडे को, फ्राइडे को भी क्लॉक चैप्टर चलेगा, और फिर न्यू चैप्टर शुरू होगा नेक्स्ट वीक से, यानी कि मंडे से। लव यू।